नमस्कार। आपका स्वागत है। दोस्तों, महाभारत ग्रंथ में मनुष्यों को भोजन करते समय कुछ बहुत ही जरूरी नियम बताए गए हैं। अगर कोई मनुष्य इन नियमों का पालन करते हुए भोजन करता है तो उसे आरोग्य के साथ ही सुख, समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में बताए गए ये नियम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी पूर्ण रूप से उचित है। इस प्रकार से भोजन करने पर मनुष्य सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करता है। अतः आप भोजन करते समय इन नियमों का पालन अवश्य करें। तो आइए बिना देर किए जान लेते हैं कि वे कौन से नियम हैं। पर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियो को एक लाइक करना न भूलें। सबसे पहली बात, भोजन करने से पहले 5 अंग, 2 हाथ, 2 पैर और मुख, इनको अच्छी तरह से धोकर ही भोजन करना चाहिए। भोजन से पहले अन्न देवता एवं अन्नपूर्णा देवी को प्रणाम करना चाहिए। भोजन करते समय प्रयास यही करना चाहिए कि परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठकर भोजन करें। नियम अनुसार अलग अलग भोजन करने से परिवार के सदस्यों में प्रेम और एकता कायम नहीं हो पाती है। भोजन का समय भी निश्चित होना चाहिए। प्रातः और सायंकाल ही भोजन का विधान है, क्योंकि पाचन क्रिया की जठराग्नि सूर्योदय के 2 घंटे बाद तक और सूर्यास्त से 2.5 घंटे पहले तक प्रबल रहती है। जो व्यक्ति केवल एक समय भोजन करता है वह योगी कहलाता है, और जो 2 समय भोजन करता है उसे भोगी कहा गया है। तीसरी बात, भोजन की दिशा भी महत्वपूर्ण है। भोजन पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके ही करना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर किया गया भोजन पितरों को प्राप्त होता है। पश्चिम दिशा की ओर किया हुआ भोजन करने से रोगों की वृद्धि होती है। खड़े खड़े भोजन करना अनुचित माना गया है। जूते पहनकर या सिर ढककर भी भोजन नहीं करना चाहिए। अब जानते हैं कि भोजन कैसा होना चाहिए। बहुत तीखा या बहुत मीठा भोजन नहीं करना चाहिए। किसी के द्वारा छोड़ा हुआ भोजन कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए। आधा खाया हुआ फल या मिठाई फिर से नहीं खानी चाहिए। खाना छोड़कर उठ जाने के बाद दोबारा भोजन नहीं करना चाहिए। जो कोई ढिंडोरा पीटकर भोजन कराता हो वहां जाकर भोजन नहीं करना चाहिए। पक्षी या कुत्ते के द्वारा छोड़ा गया भोजन भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। रजस्वला स्त्री के द्वारा परोसा गया भोजन करना अनुचित माना गया है। श्राद्ध का निकाला हुआ बासी भोजन या मुंह से फूंक मारकर ठंडा किया गया भोजन भी नहीं खाना चाहिए। जिस भोजन में बाल गिर जाए उसे भी नहीं खाना चाहिए। अनादर या अपमान के साथ परोसा गया भोजन भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। कंजूस, वैश्या, शराब बेचने वाले या ब्याज का धंधा करने वाले व्यक्ति का दिया भोजन भी नहीं करना चाहिए। छठी बात, भोजन करते समय मौन रहना चाहिए। रात्रि के समय भरपेट भोजन नहीं करना चाहिए। अगर भोजन करते समय बोलना आवश्यक हो तो केवल सकारात्मक बातें ही करें। भोजन करते समय किसी भी प्रकार की समस्या पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। भोजन को धीरे धीरे और चबा चबा कर खाना चाहिए। सबसे पहले मीठा, फिर नमकीन और अंत में कड़वा खाना चाहिए। थोड़ा सा भोजन करने वाले को आरोग्य, आयु, बल, सुख, सुंदर संतान और सौंदर्य प्राप्त होता है। 7वीं बात, भोजन के पश्चात क्या नहीं करना चाहिए। भोजन के तुरंत बाद पानी या चाय नहीं पीनी चाहिए। भोजन के बाद दौड़ना, बैठना, स्नान करना या शौच आदि कार्य नहीं करने चाहिए। अब जानते हैं भोजन के बाद क्या करना चाहिए। दिन में भोजन करने के बाद थोड़ा टहलना चाहिए और रात्रि के समय 100 कदम चलकर बाईं करवट लेटना या वज्रासन में बैठना चाहिए। इससे भोजन का पाचन ठीक से होता है। भोजन के 1 घंटे बाद मीठा दूध या फल खाने से पाचन क्रिया और भी बेहतर होती है। भीष्म पितामह ने अर्जुन को दिए महत्वपूर्ण संदेशों में कहा है कि जिस थाली को किसी का पैर लग जाए उस थाली का त्याग कर देना चाहिए। ऐसी थाली विष्ठा के समान त्याज्य मानी जाती है। भीष्म पितामह कहते हैं कि भोजन के दौरान थाली में बाल आने पर उसे वहीं छोड़ देना चाहिए। बाल आने के बाद भी जो भोजन खाया जाता है उसे दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है। भोजन पूर्व जिस थाली को कोई लांघ गया हो उस थाली का भोजन भी कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए। ऐसे भोजन को कीचड़ के समान त्याज्य समझना चाहिए। भीष्म पितामह ने अर्जुन को बताया कि यदि भाई भाई एक ही थाली में भोजन करें तो वह अमृत के समान होता है। ऐसे भोजन से धन्य, धान्य, स्वास्थ्य और लक्ष्मी की वृद्धि होती है। लेकिन पति पत्नी का एक ही थाली में भोजन करना निषिद्ध माना गया है। भीष्म पितामह के अनुसार यदि पति पत्नी एक ही थाली में भोजन करते हैं तो वह थाली मादक पदार्थों से भरी मानी जाती है। पत्नी को पति के भोजन के उपरांत ही भोजन करना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि बढ़ती है।
तो दोस्तों ये थी वे महत्वपूर्ण बातें जो महाभारत में बताई गई हैं। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय मां अन्नपूर्णा अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी ही और आध्यात्मिक जानकारियों वाले वीडियो देख सकें। धन्यवाद।